गुड मॉर्निंग। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 3 जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? जीन। और जीन से ही क्या बना है? जेनेटिक्स। अभी जेनेटिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी यानी पेरेंट्स से आने वाले गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके बारे में अध्ययन करते तो ये जीन कहाँ से आया? जीन जो है ये सबसे पहले वर्ड दिया था बैटसन ने। जीन वर्ड सबसे पहले किसने दिया? बैटसन ने। बैटसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स ने हर साल, मतलब जब भी पेरेंट्स बच्चा होता है तो मदर और फादर दोनों से उसमें क्या आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि कुछ गुण आते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी बच्चे की आंखें मम्मी से मिल रही होती है, या फिर चेहरा पापा से मिल रहा होता है, या दादा से मिल रहा होता है, या नाना जी से मिल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि ये किसकी वजह से हुआ? इस जीन की वजह से हुआ। अब ये जीन पाया कहाँ जाता है? ये जीन पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर। किसके अंदर पाया जाता है? ये क्रोमोसोम्स के अंदर। अब सबसे पहले इसकी स्टडी किसने करी? सबसे पहले हम जीन की बात करते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम जानते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ये जो मेंडल है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। इन्होंने क्या किया, 1854 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? एक पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा कि ये जो पी प्लांट, पहली बात तो इन्होंने पी प्लांट का साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो इसको कहते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। तो और इसकी अगर हम जनरल इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इसको गार्डन पी प्लांट कहा। गार्डन पी प्लांट। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने सबसे पहले इस जीन के बारे में, बैटसन ने जब वर्ड दिया तो इसके बाद में हेरिडिटी के बारे में कि कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में स्टडी करी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इस मेंडल ने स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या सिलेक्ट किया? एक पी प्लांट, जिसको इन्होंने क्या कहा? गार्डन पी प्लांट। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। ये जीन पाया कहाँ जाता है? ये जीन पाया जाता है किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इन्होंने, पहली बात तो इतने सारे साइंटिस्ट आए तो मेंडल ही क्यों सक्सेस हुई? क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले तो जो प्लांट चुना वो ऐसा प्लांट चुना जो क्या करता था, जिसमें वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर यानी गुण एक ही, जैसे कोई पेड़ लंबा है तो जिसको हम टॉल कह सकते हैं, तो कोई पेड़ कैसा है? शॉर्ट है। ठीक है, तो एक ही तरीके के दो गुण पाए गए कि या तो लंबा होगा या छोटा होगा। तो इस तरीके के इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे पेड़ रिंग, जो कोड होता है वो रिंकल है, राउंड है, उस तरीके के इसमें बहुत सारे। अब उस टाइम पे इतना कुछ चलता नहीं था तो ये थ्योरी दबी की दबी रह गई। अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है कि इन्होंने पी ही क्यों चुना? तो वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। दूसरा, ये सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखी, सारी की सारी जो कैलकुलेशन रखी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन रखी तो वो इनका सक्सेस हुआ, दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम आगे चलते हैं तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, एक वन टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी। इसलिए क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी तो उसको इजी रहा करने में। तो ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से मेंडल क्या हुआ? सक्सेसफुल रहा। अब मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चुना? तो मेंडल के पी प्लांट चुनने के पीछे कई रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि जो पी प्लांट होता है ये कैसा होता है? एनुअल प्लांट होता है जो हर साल उगाया जा सकता है। दूसरी बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तीसरी बात, इजीली
क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है ये, और काफी जल्दी ग्रो हो जाता है, जल्दी से जल्दी। तो कई सारे ऐसे रीजन्स होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि पी को सेलेक्ट किया। तो वाई मैंडल सेलेक्ट पी प्लांट। पहली बात करें तो एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट का मतलब क्या हुआ, हर साल ये क्या कर सकता है, एक नई जनरेशन पैदा कर सकता है। जैसे हम देखते हैं हर साल हमारे नए नए मटर आते हैं, ये थोड़ी कि एक बार मटर का, जैसे नीम का पौधा होता है, नीम का पौधा एक ही पौधा कितने साल चलता है, बहुत साल चलता है, ठीक है। तो एक ही पौधा, अब ये महीना क्या है, 3-4 महीने में पौधा खत्म हो जाता है, और अगली जनरेशन भी उसकी अगले साल अगली जनरेशन आ जाती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट, जो हर साल उगाया जाता है। दूसरी बात करें तो ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि इसमें इसके फ्लावर के अंदर मेल पार्ट प्लस फीमेल पार्ट दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो इजीली क्या करवा सकता है, पॉलिनेशन करवा सकता है। पॉलिनेशन का मतलब, पॉलिनेशन का मतलब एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो किस पे जाएंगे, ओवेरिकन स्टिग्मा से स्टिग्मा पे, स्टिग्मा मतलब ओवेरी के ऊपर, ठीक है। तो ये काम इजी। तीसरी बात, अगर ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना चाहे तो इमस्कुलेशन प्रोसेस के द्वारा भी ये इजीली करवा सकता है। तो इमस्कुलेशन क्या होता है कि किसी एक पार्ट को, मेल जो पार्ट होता है उसको हटा सकता है। तीसरी बात वेरिएट, चौथी बात क्या होगी, वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब एक जैसे प्लांट हाइट की बात करें, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इसके ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं। दूसरी बात करें इनके राउंड और रिंकल होते हैं। पोर्ट की अगर हम बात करें, दानों की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो टॉल और डॉर्फ होती है, ठीक है। तो ऐसे इसके क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, पी प्लांट सेलेक्ट किया। अब इन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर इन्होंने चूज करे। तो वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से, उनके बारे में हम कई बार हमसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए ये जो 7 कैरेक्टर्स है इसके, वो ये हैं कि पहली तो इन्होंने बात करी प्लांट हाइट की। अब इन्होंने वो कैरेक्टर्स जानने के लिए हमें कुछ वर्ड्स जान लेनी चाहिए पहले, जैसे जीन क्या होता है, एलेल्स क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें, फिर भी हम, जैसे एक वर्ड होता है डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनेंट एक वर्ड होता है रिसेसिव, और यहां हम लिख लेते हैं कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो बात करें तो पहला कैरेक्टर, इन्होंने 7 कैरेक्टर जो लिए, उस 7 कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला इन्होंने प्लांट हाइट की बात करी। अब प्लांट की हाइट कैसी होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर इन्होंने लिया टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर इन्होंने लिया ड्वार्फ। दूसरी अगर हम इसमें बात करते हैं तो दूसरा इन्होंने पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करी, पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर की पोजीशन, 2 पोजीशन उन्होंने बताई, एक बताई एक्सियल, एक बताई टर्मिनल, एक्सियल और दूसरी टर्मिनल। आगे हम बात करें तो तीसरी इन्होंने क्या बताई, शेप ऑफ मैच्योर पोड, शेप ऑफ मैच्योर पोड, पोड का मतलब दाना। तो वो राउंड है या रिंकल है, राउंड या फिर रिंकल है। अगर आगे इन्होंने बात करें तो इन्होंने बात करी कलर ऑफ इमेच्योर पी, यानी इमेच्योर पी, कलर ऑफ इमेच्योर पी।
यानी पोड की बात करें तो इन्होंने किया ग्रीन एंड येलो। ग्रीन इसमें डोमिनेंट होता है जो F1 जनरेशन में शो होता है। पांचवी की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा इन्होंने कलर ऑफ द फ्लावर लिया। कलर ऑफ द फ्लावर के अंदर इन्होंने क्या किया, वॉयलेट एंड वाइट किया। वॉयलेट एंड वाइट कि वॉयलेट इसमें डोमिनेंट होता है और रिसेसिव इसमें वाइट होता है। छठा जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो कैरेक्टर इन्होंने लिया शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड कैसी होगी, वही राउंड एंड रिंकल। एक मिनट, शेप ऑफ फ्लावर पोजीशन, ये इमेच्योर नहीं होगा, यहाँ पर ये राउंड हो गया और ये रिंकल हो गया। ये इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कुछ फलियां ऐसी होती है जो बिल्कुल मोटी मोटी और इस तरीके की होती हैं अगर हम उनकी बात करें, और कुछ फलियां होती है जो बिल्कुल पतली पतली सी होती है। आगे हम बात करते हैं, लास्ट इन्होंने लिया कलर ऑफ सीड। सातवां और आखिरी कैरेक्टर इन्होंने लिया येलो एंड ग्रीन। तो ये 7 कैरेक्टर ऐसे थे जिनके बारे में इन्होंने बात करी। पहली बात करते हैं हम प्लांट हाइट की। तो प्लांट हाइट कैसे ली इन्होंने, टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कुछ पौधे तो इन्होंने लंबे लिए और कुछ पौधे इन्होंने छोटे लिए। दूसरी बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी जो फ्लावर हो रहा है उस पेड़ का वो कहाँ, या तो एक्सियल पे लगेगा या फिर टर्मिनल पे। एक्सियल का मतलब हम बात करें तो जैसे कोई भी ये पौधा है और इस पौधे के फ्लावर जैसे ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो या तो उसके यहाँ पर लग रहा है या फिर एक टर्मिनल यहाँ पे लग रहा है। तो ये वाला तो हो गया एक्सियल और ये वाला कौन सा हो गया, टर्मिनल। तीसरी बात करें तो शेप ऑफ मैच्योर पोड, यानी जो फली होती है उसकी शेप के बारे में तो पहले इन्होंने इन्फ्लेटेड कही और दूसरी इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्टेड कही। तीसरी अगर हम चौथी बात करते हैं तो इन्होंने कलर ऑफ इमैच्योर पी पोड दिया, जिसके अंदर इन्होंने ग्रीन को डोमिनेंट कहा और येलो को रिसेसिव कहा। पांचवा जो पॉइंट था उन्होंने कलर ऑफ द फ्लावर की बात की, जिसमें वॉयलेट कलर के फ्लावर इसमें डोमिनेंट होते हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर इसमें रिसेसिव होते हैं। छठा पॉइंट इन्होंने लिया शेप ऑफ सीड, जिसके अंदर राउंड कलर के शेप कुछ हमारे ऐसे होते हैं और कुछ हमारे इस तरीके के सीड होते हैं। और लास्ट इन्होंने लिया कलर ऑफ सीड, तो इन्होंने कलर सीड का कैसा लिया, कुछ येलो होते हैं और कुछ ग्रीन होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग का कैरेक्टर जैसे ये हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले इनका कैरेक्टर भी पाया जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने क्या कहा, उस जमाने में क्या है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, तो जो जेनेटिक्स यानी ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इस मेंडल की क्या होगी, इसकी जो डिस्कवरी है ये ज्यादा फेमस नहीं हुई। ज्यादा फेमस नहीं होने की वजह से लोगों ने, इन्होंने माना भी नहीं, लोगों ने किया नहीं ऐसा नहीं होता, तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, दब गई। लेकिन सन 1800 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, उन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी थ्योरी को वापस से रीडिस्कवर किया। और वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, ह्यूगो डी वराइज जो हॉलैंड के थे, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन टेस्मार्क। तो रीडिस्कवरी किन फ्लावर, discovery of Mendel's law। उसके जस्ट पहला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, ह्यूगो डी वराइज ऑफ हॉलैंड। दूसरा था कार्ल कोरेंस ऑफ, ह्यूगो डी वराइज, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी। और तीसरा था एरिन वॉन टेस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1800 के अंदर, सन 1800 में क्या किया,
इस थ्योरी की रीडिस्कवरी की। अब जब ये थ्योरी वापस से इन्होंने बताई तो कि ये थ्योरी तो इन्होंने सबसे पहले किसने बताई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया, तब हम क्या माने कि हाँ वाकई में मेंडल, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने सही कहा था कि ऐसा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो क्या होती है, हर जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अब हमने कुछ वर्ड देखे डोमिनेंट। अब डोमिनेंट होता क्या, जो अभी हमने लिखे कि कुछ डोमिनेंट होते हैं कैरेक्टर, कुछ कैसे होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं, डोमिनेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो F1 जनरेशन में शो होते हैं। F1 जनरेशन में क्या होते हैं, शो होते हैं। अब ये F1 जनरेशन क्या है, तो ये F1 जनरेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं फिलाई और फर्स्ट। यानी कि जैसे कोई हमने लिया टॉल प्लांट, तो इसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से, और इसको हम क्रॉस करवाते हैं डॉर्फ प्लांट से, तो यानी बोने पौधे से, जिसको हम शो करेंगे जस्ट इसका अपोजिट यानी स्मॉल टी से। तो इसके जो ये हो गए पेरेंट्स, इसके जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स का मतलब क्या होता है कि इनके जो गैमेट्स जो आगे वाली जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो वो होंगे कैपिटल टी। अब ये दो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि दो एलएल से मिलके क्या बनता है, एक जीन बनता है। तो ये एक एलएल, ये दूसरा एलएल, और इन दोनों से मिलके जीन बनता है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो इसके क्या आ जाएंगे, स्मॉल टी। अब स्मॉल टी तो इसके क्या हो गए, ये तो हो गए इसके गैमेट्स, ये गैमेट्स इसके हो गए। अब गैमेट्स के बाद में बात करें तो इसमें से क्या निकलेगा, और इधर से भी आया, और इन दोनों की क्रॉस होने के बाद में क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो बना, ये बनी हमारे F1 जनरेशन, यानी कि फिलाइल फर्स्ट जनरेशन। अब इस फिलाइल फर्स्ट जनरेशन को भी इन्होंने आगे जो मेंडल ने क्रॉस करवाया, तो इन्होंने क्या किया कि इसी को सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस का मतलब इसी को इसी से क्रॉस। तो जब इसके गैमेट बनेंगे तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इन्होंने इनको क्रॉस करवाया, अगर हम इनको एक स्क्वायर इन्होंने दिया था जिसका नाम था फिनेट स्क्वायर, तो इन्होंने क्या किया, इसकी जो गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन्होंने इनको एक स्क्वायर के थ्रू दिखाया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा इन्होंने एक स्क्वायर बनाया जिसको एक तरफ इन्होंने मेल लिया, एक तरफ इन्होंने फीमेल लिया। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। इसको जब इन्होंने आगे क्रॉस कराया तो यहाँ तो मेल से ये आया, फीमेल से ये आया, तो क्या बना कैपिटल टी। फीमेल से कैपिटल आया, मेल से स्मॉल आया, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, यहाँ से स्मॉल। तो इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि तीन पौधे तो इनके टॉल आए और एक पौधा इनका कैसा आया, डॉर्फ। ये कौन सी जनरेशन में, ये होगी F2 जनरेशन के अंदर। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। उसको जब सेल्फ क्रॉस करवाया था कौन सी जनरेशन आई, और इस स्क्वायर को हम कहते हैं फुनेट स्क्वायर, फुनेट स्क्वायर। तो इस तरीके से इन्होंने कैरेक्टर शो किया। तो अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो ये जो कैरेक्टर है, यानी ये जो फर्स्ट जनरेशन में टॉल आया, क्योंकि दोनों में से ये टॉल वाला डोमिनेंट होने की वजह से फर्स्ट जनरेशन में यही ज्यादा बड़ा नजर आता है, और जो छोटा यानी रिसेसिव कैरेक्टर है वो नजर नहीं आता। अब इसके बाद हम बात करें, दूसरा कैरेक्टर है रिसेसिव। तो अगर रिसेसिव कैरेक्टर की बात करते हैं तो रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है, जो F1 जनरेशन में शो नहीं होता है। तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में शो नहीं होता है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस क्या होता है, एक होता है हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, इसमें होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, यानी सेम जैसे। अगर हम बात करें तो कैपिटल टी आ गई, दूसरा स्मॉल टी आ गया, तो ये दोनों कौन से हो गए, होमोजाइगस कैरेक्टर्स हो गए।
दूसरी बात करें तो हेट्रोजाइगस में आगे से एक तो आ गया कैपिटल और दूसरा कौन सा आ गया स्मॉल, यानी ये कैसे हो गए अलग। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग जीन्स उसके अंदर पाए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम कुछ बात करते हैं तो कुछ और टर्मिनोलॉजी इसकी जेनेटिक्स के अंदर काम में आती है, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देखते हैं आगे। जैसे एक वर्ड आता है फिनोटाइप, दूसरा वर्ड है जीनोटाइप। अगर फिनोटाइप की हम बात करते हैं तो फिनोटाइप होता है कि किसी की आउटर अपीयरेंस कैसी है, आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस यानी कि वो बाहर से देखने में कैसा। जैसे अगर कोई मुझे देख के बताए कि मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ, या इस बोर्ड को बताए कि कैसा दिख रहा है, तो लेकिन हम ये तो नहीं बात कर सकते ना इसको बाहर से देखिए कि बना हुआ किसका है। ये इस दीवार की हम बात करें तो ये दीवार किसकी बनी है, क्योंकि बाहर हमने इसकी आउटर अपीयरेंस देख रहे हैं। तो पौधा बाहर से या कोई किसी भी लिविंग बीइंग का वो बाहर से कैसे दिख रहा है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। लेकिन अगर मेरे जीन की स्टडी की जाए तो जीन की स्टडी करने के बाद में बताया जाए कि मेरे अंदर कौन सा कैरेक्टर है। जैसे मेरा अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला मेरा जीनोटाइप इनको पता था, तो उसके बाद में हमारे उस चीज़ों के बारे में बात करें। उसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर की हमने बात कर ली, होमोजाइगस की बात कर ली, उसके अलावा मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल और हाइब्रिड का मतलब होता है कैरेक्टर्स। तो जब सिंगल कैरेक्टर को हमने हाइब्रिड कराया, हाइब्रिड को मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कराया था कैपिटल टी की स्मॉल टी, यानी टॉल प्लांट की हमने ड्वार्फ के साथ करवाई थी। तो एक ही कैरेक्टर लिया कि हमने क्या लिया, इसका टॉलनेस कैरेक्टर लिया, टॉलनेस कैरेक्टर लिया। तो ये जो टॉलनेस कैरेक्टर एक कैरेक्टर था जिसको हम क्या कहते हैं उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। दूसरी अगर बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस, तो जब दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवाया जाता है अलग अलग, जैसे हम बात करें कि कोई टॉल फ्लावर है उसकी ग्रीन कलर के क्या आ रहे हैं, पोड आ रहे हैं या फिर फ्लावर आ रहे हैं, या फिर हम वॉयलेट भी ले सकते हैं, जैसे वॉयलेट फ्लावर आ रहे हैं, और दूसरा उसी का हमने कैरेक्टर करवाया इस डॉर्फ के साथ में और व्हाइट फ्लावर के। तो एक तो इसमें कैरेक्टर हो गया टॉलनेस और दूसरा इसमें हो गया फ्लावर ऑफ कलर। तो कलर के मतलब फ्लावर ऑफ कलर। तो दो कैरेक्टर जब आपस में क्रॉस करवाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही एक ट्राईहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें कितने क्रॉस कराए जाते हैं, तीन कैरेक्टर्स के बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो बाकी की क्लास हम बाकी के टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।